साथियों, जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज बात करेंगे शंबुक ऋषि ऐसे मूल निवासी बहुजन संस्कृति में, श्रमण संस्कृति में पैदा हुए। श्रम की संस्कृति के वाहक, समता, मैत्री, भाईचारा और शूद्रों को शिक्षा देने की हमारी संस्कृति है, जो बुद्ध से चली आ रही है। ये पीरियड है शंबुक ऋषि का पीरियड जो होता है, वो पुष्यमित्र सिंह का पीरियड है। उस समय बहुत भारी मूल निवासी बहुजनों पर अत्याचार हुए। बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटे गए। कहानी आती है कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने छीन लिया। उस समय ताजी मनुस्मृति लिखी गई थी और उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग इंप्लीमेंट कर रहे थे। साथ ही वो शंबुक ऋषि तेली जात से आते थे। तेली जात से आते ऐसा जिक्र मिलता है। और तेली जाति ओबीसी जाति है, जो शूद्रों जाति में आती है। साथियों, ज्ञानवान पुरुषों ने कब परवाह की है। ज्ञानवान पुरुष हमेशा अपने समाज को जगाते रहे। तो बुद्ध की शिक्षाओं को, बराबरी की शिक्षा को, भाईचारे की शिक्षा को शंबुक ऋषि अपने आश्रम में दे रहे थे। बता रहे थे तुम्हारे ये अधिकार हैं और ये बात गलत है, शिक्षा देनी चाहिए, देने का क्यों नहीं अधिकार है, बिल्कुल। तो उन्होंने जब, लेकिन उस समय ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में लिख दिया कि शिक्षा का अधिकार नहीं है और क्षत्रिय को अधिकार है। ब्राह्मणों का अकेला पढ़ने का अधिकार है, क्षत्रिय को अधिकार है लड़ने का, और जो बनिया जाती है जिसको वैश्य कहते हैं उसको व्यापार का, और शूद्रों को सिर्फ सेवा का अधिकार है। नए कपड़े नहीं पहन सकें, पूजा पाठ नहीं कर सकें, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ सके, और अगर पढ़ दिया तो उसको जीभ काट ली, बोल दिया तो जीभ काट ली। इस तरह के बड़ी हार्श, बड़ी दुख की बात है। बहुत ही घटिया दंड प्रावधान किया है मनुविधान में था। साथियों, उस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला करके मनु का विधान खत्म कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, जिससे आज भारत का पूरा विधान चलता है, सब कुछ चलता है। साथियों, लेकिन उस समय जब मनु का विधान था, ना तो संपत्ति का अधिकार, ना शिक्षा का अधिकार, ना महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, और शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। और यहाँ शंबुक ऋषि अपने आश्रम में बहुत सारे महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। तो उनसे बदला लेने की ठानी ब्राह्मणों ने। अच्छा, ये पढ़ता है, खुद तो पढ़ लिख गया और शूद्रों को और पढ़ाता है। अच्छा, हमारी व्यवस्था के खिलाफ काम करता है, मनुस्मृति की व्यवस्था के खिलाफ काम करता है। गए उस समय राम, जो उस समय शासन में थे, हमारा बच्चा, एक ब्राह्मण जाता है, कहानी बनाता है, मेरा बच्चा मर गया है, आपका बच्चा मर गया, अल्पायु में मर गया। उस समय सूखा आया हुआ था, सूखा में कुपोषण से बच्चा मर गया, पानी वगैरह की वजह से मर गया होगा, बीमारी से। क्यों मर गया? अल्पायु मर गया बच्चा। तो बोलते इसलिए मर गया बच्चा क्योंकि एक तो ब्राह्मणों ने जानबूझ के शंबुक ऋषि से खुंदक निकालने के लिए, वो ज्ञान का अर्जन कर रहे, उनसे बदला लेने के लिए, उनका खत्म करने के लिए बोले
राजा राम, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र है, वो शूद्रों को पढ़ा रहा है, इसलिए हमारा बच्चा मर गया, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। फिर क्या? राम ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, पहुंच गए, राम को भड़का दिया। उन्हें दिमाग लगाना चाहिए था, उनकी प्रजा में शूद्र भी थे, ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ब्राह्मण के भड़कावे में सीधे गए और जाकर के वहां पर उनके आश्रम में पहुंचे। क्यों, ये क्या कर रहे हो? अरे शिक्षा दे रहा हूं, आप लोग तो देते नहीं, तो हम ही शिक्षा दे रहे हैं। तो बोला, तो ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण वशिष्ठ था उनका, राम का गुरु। वशिष्ठ ने भड़काया, देखो राम, ये देखो आपके सामने भी धृष्टता कर रहा है, शूद्रों की शिक्षा दे रहा है और शिक्षा के प्रसार प्रसार की बात कर रहा है, और देखो सबक। तो फिर क्या हुआ? राम ने सबक सिखाने की ठानी, और फिर क्या हुआ साथियों? वशिष्ठ के भड़काने पर, वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण गुरु के भड़काने पर राम ने वर्ण व्यवस्था को मानते हुए उसका दंड विधान मनुस्मृति में जो लिखा हुआ था, शूद्रों की शिक्षा अधिकार नहीं है, तो और हमारा पंडित का बच्चा इस शिक्षा के इस वजह से मर गया है, ऐसा झूठा आरोप लगाने पे राम ने राजधर्म का पालन किया, और उस समय राजधर्म का पालन किया तो शूद्रों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, और उसको शंभु को दंड देने के लिए राम ने धनुष उठाया और शंभु की हत्या कर दी। कितना गलत, कितना भारी पाप किया हमारे पुरखों का मर्डर। तो मूल निवासी बहुजनों जानो, तेली जात के लोग जानो, ओबीसी के जानो, दलित के जानो कि कितना भारी अत्याचार इन ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों पे किया, और आज भी कर रहे हैं। आज भी आरक्षण दे रहे हैं, आज भी शिक्षा को पढ़ने लिखने का दे नहीं रहे, आज भी वहां कटोरा थमा दिया वहां प्राइमरी शिक्षा के लिए, आज भी प्राइवेट स्कूल को बना करके इतनी महंगी शिक्षा कर दी, आज भी प्रैक्टिकली किया है। आज भी वही मनुस्मृति नए रूप में लागू कर रखी है बाबा साहब की संविधान होने के बावजूद। 70 साल तक इस देश में अगर 30-40% बिना पढ़े लिखे हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ ब्राह्मण लोग और इस देश के राजसत्ता के वाहक हैं, और इस देश के IAS IPS लोग हैं जिन्होंने ये पॉलिसीज बनाई। किस तरह के IAS लोग हैं? क्यों वो शिक्षा नहीं दे सके? किस तरह से बजट के वित्त मंत्री रहे जो 3% से ज्यादा धन नहीं दे सके इस देश की? दरअसल बात यह है कि इस देश के शासक ब्राह्मण वर्ग आज भी भारत के लोगों को शिक्षा देना ही नहीं चाहता। तो बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, प्रचार से कुछ नहीं होता। क्यों? 6746 जो अपने 650 जिले हैं, डीएम की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या करते क्या है डीएम? अगर अपने गांव में एक स्कूल नहीं खोल सकते, मैं क्या करूं ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का? मैं क्या करूं ऐसे वित्त मंत्रियों को जो शिक्षा के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते? साथियों, शिक्षा न देना मनुवादियों का बुरा षड्यंत्र है। साथियों, वही षड्यंत्र के तहत हमारे गुरुओं पे शंभु को ऋषि की गर्दन काटे। वर्ण व्यवस्था के पोषक राम ने क्रोधित होकर के शंभु की हत्या की, जघन्य अपराध किया। उम्मीद है आज शूद्र समाज के, जो शूद्र समाज मतलब ओबीसी समाज के लोग, अछूत तो वो हैं, SC के लोग अछूत हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत हैं, अनटचेबल। शूद्र हैं ओबीसी, उनको समझना चाहिए कि उनके शिक्षा का अधिकार किस तरह से छीना। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो 100 लोगों को जरूर भेज दें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। अभय न्यूज़ चैनल का धन्यवाद।